एलआईसी एजेंट्स और उनके संगठन ने ईडा के नए नियमों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए। पीएमओ ईडा और एलआईसी मैनेजमेंट को अपनी चिंताओं और मांगों को लेकर पत्र लिखे। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि एजेंट्स के तमाम प्रयासों के बाद क्या ईडा या एलआईसी एजेंट्स की मांगों के आगे झुकेगी? क्या क्लॉबैक क्लॉज को वापस लिया जाएगा? क्या ओल्ड कमीशन स्ट्रक्चर को पुनः लागू किया जाएगा? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द फाइनेंस रिपोर्टर में, जहां आपको पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एजेंट्स की मांगों को मानना तो दूर, एलआईसी ने एजेंट्स की मांगों और विरोध को सिरे से नकार दिया। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि इस आंदोलन के सफल ना होने का जिम्मेवार कौन है? इरडा, एलआईसी या सरकार? कहते हैं कि सही दिशा में किया गया प्रयास ही सफल होता है। यानी अगर आपकी मंजिल पूर्व दिशा की ओर है और आप पश्चिम दिशा की ओर जाते हैं तो ऐसे में आप कितना भी प्रयास कर लें, अपनी मंजिल से हमेशा दूर ही रहेंगे। एलआईसी एजेंट्स के विरोध प्रदर्शन के मामले में भी अभी तक कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। एजेंट्स ने ये तो तय किया कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाती वो नई पॉलिसी नहीं करेंगे। यानी आंदोलन को सफल बनाने के लिए उन्होंने एक लक्ष्य तय किया। उन्हें पता था कि इस रास्ते से वो अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं, लेकिन जब उस रास्ते पर चलने की बारी आई तो एजेंट बट गए। यानी कुछ एजेंट तय रास्ते पर चले और कुछ एजेंट दूसरे रास्ते पर निकल पड़े। इस प्रकार एजेंट्स का प्रयास सही दिशा में नहीं हुआ और परिणाम स्वरूप इसका नतीजा भी कुछ वैसा ही रहा। कुछ एजेंट्स ने हड़ताल के समर्थन में एकजुटता दिखाने की पूरी कोशिश की, लेकिन कुछ एजेंट ऐसे भी रहे जिन्होंने दोनों तरफ से लाभ उठाने की सोची। तो ऐसे में क्यों ना पॉलिसी सेल करके भी फायदा ले लिया जाए। वो शायद समझ नहीं पाए कि ऐसा करके वो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि आंदोलन की सफलता इस बात पर निर्भर करती थी कि एजेंट नई शर्तों पर काम करते हैं या नहीं, ना कि केवल उनके विरोध प्रदर्शन पर। यानी उन्होंने सोचा कि अगर आंदोलन सफल रहा तो उसका फायदा तो वैसे ही मिल जाएगा। एजेंट्स का काम करना क्लॉबैक क्लॉज और न्यू कमीशन स्ट्रक्चर को समर्थन देने समान था, जिसने ईडा और एलआईसी की मुश्किलों को आसान कर दिया। अक्टूबर माह में काम न करने की बात करते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था, जिसका असर अक्टूबर माह की सेल पर पड़ना था। अक्टूबर माह के सेल के आंकड़ों के अनुसार इस माह सेल में लगभग 42% की गिरावट दर्ज की गई। 42% की गिरावट बड़ी गिरावट तो है, फिर भी ये एलआईसी के लिए राहत और एजेंट्स के लिए चिंता का विषय है। ऐसा इसलिए क्योंकि विरोध प्रदर्शन तो सभी एजेंट्स के हितों के लिए था और उसे सपोर्ट भी सभी ने करना था। फिर गिरावट सिर्फ 42% ही क्यों हुई? इसका मतलब अधिकतर एजेंट्स ने एजेंट का साथ देने की बजाय एलआईसी का साथ दिया। उनका ऐसा करना एलआईसी और ईडा की नज़र में क्लॉबैक और न्यू कमीशन स्ट्रक्चर जैसे नए नियमों को समर्थन देने समान था। इससे एलआईसी आश्वस्त होगी कि अधिकतर एजेंट्स नए नियमों को स्वीकार कर काम करने को तैयार हैं और बचे हुए एजेंट भी वक्त के साथ परिस्थितियों से समझौता कर लेंगे। इसलिए एलआईसी ने आंदोलन की आवाज उठाने वाले एजेंट्स को ज्यादा तवज्जो नहीं दी। इस प्रकार एजेंट्स को ईडा, एलआईसी या सरकार ने नहीं हराया, बल्कि एजेंट को एजेंट के छल ने हराया। ऐसी परिस्थिति में एलआईसी को ये उम्मीद होगी कि आने वाले समय में जैसे जैसे वक्त बीतेगा, काम पर वापस आने वाले एजेंट्स की संख्या में वृद्धि देखने को मिलेगी। उनके ऐसा सोचने के कई कारण होंगे। नंबर 1, कोई आर्थिक परेशानियों से टूटेगा। नंबर 2, कोई साथी एजेंट्स को काम करता देख वापस अपने काम की ओर आकर्षित होगा। नंबर 3, कोई घर बैठे बैठे बेरोजगारी से परेशान होकर वापस लौटेगा। नंबर 4, कोई टारगेट पूरा न होने पर टर्मिनेट होने के डर से वापस लौटेगा। और नंबर 5, कोई डीओ के प्रेशर से लौटेगा। इस प्रकार जो एजेंट अभी नए नियमों की शर्त के साथ काम करना नहीं चाहते, उनमें से अधिकतर लोग आगे हालातों के आगे मजबूर होकर अपने काम पर लौट सकते हैं। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि बदलते हालात इस ओर इशारा कर रहे हैं। आपके हिसाब से इस प्रकार की बनती परिस्थिति का दोषी कौन है? सरकार, ईडा, एलआईसी या खुद एजेंट? कमेंट करें। वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आने पर इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके द्वारा किया गया प्रत्येक लाइक हमें इसी तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए प्रेरित करता है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।